अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना, किस तरह उसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम फाइंड आउट कर लेंगे, बट चीज को पढ़ने से पहले उसका मकसद और उसकी रियलिटी को जानना निहायत जरूरी है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाले जो सर्किट्स होते हैं वहां पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस और जो रेजिस्टेंस वगैरह की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये टेलीकम्युनिकेशन में, हमारे पास मोबाइल में, टीवी वगैरह में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में वगैरह में इस्तेमाल होता है हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है जो कि रोबोटिक्स की है, उसमें ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। वहां वहां पे ये हमारे पास ना, जब रोबोट जैसे हमारे पास एक साइड से दूसरी तरफ मूव करता है, ठीक है, वहां पर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कहीं ना कहीं हद तक रोल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में हमारे पास मोटर के कंट्रोल को, मोटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड रोटेशन। ठीक है, ये हमें मतलब ना किसी भी चीज की मूवमेंट और उसके रोटेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर निहायत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग निहायत जरूरी है। इफ यू understand them practically, then you will be able to apply them in your practical life. ओके, ठीक है, इसके पास हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना बेसिकली क्या चीज है हमारे पास। ये हमारे पास ऐसे ही है कि हमारे पास ना ये 2D प्लेन पड़ी हुई है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब उसका एक्स से डिस्टेंस इतना है और वाई से डिस्टेंस इतना है, हमने उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस वो यही है कि हमारे पास ना इन दो पॉइंट के दरमियान फासला फाइंड आउट करना हमारे पास मॉडुलस है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये फासला कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सही है, बस ये चीज है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये हमने उसका ना ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज मॉडुलस। अब इसका हमारे पास क्या है सोल्यूशन। हमारे पास जो मॉडुलस का फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। ठीक है, हमारे पास ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास 4 है एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारे पास इसका ए का स्केयर 4 का स्केयर प्लस बी में 3 पुट करेंगे, 3 का स्केयर ऊपर अंडर रूट है हमारे पास। ठीक है, एंड फाइनली जेड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर हमारे पास 9, अंडर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हमारे पास 25। ठीक है, 25 अंडर रूट जेड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 5। ठीक है, अच्छा, इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट इज -5 - 4 आयोटा, -5 - 4 आयोटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है वो, z इज इक्वल टू, हम किसी भी मतलब ने इसको z के इक्वल ऐड कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल के इक्वल पूरी की पूरी इक्वेशन को इसको। ठीक है, -5 - 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a क्या है, दैट इज -5। ठीक है, और b हमारे पास क्या है, दैट इज -4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बस इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा देंगे, z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड अंडर रूट। ठीक है, z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का स्केयर हमारे पास क्या आएगा, -5
-5 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का अलग से स्क्वायर, ठीक है, होल का हमारे पास अंडर रूट, ठीक है। z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी +25 प्लस इंटू -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 16, ठीक है, होल का अंडर रूट, ठीक है। z इज इक्वल टू 25 प्लस 16 हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 41 अंडर रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, ठीक है। इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, यहां पर हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू 3/5 एंड b इज इक्वल टू -4/5, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या फार्मूला था मैग्नीट्यूड का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है यहाँ पे 3/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास, दैट इज -4/5 का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, z इज इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 9/25, ठीक है। अच्छा, माइनस का 4/5 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, -4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस अंदर है ना, माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब होल का अंडर रूट, z इज इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम भी सेम ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो ऊपर 25 डिवाइडेड बाय 25 1 आ जाएगा, 1 क्रॉस 9 दैट विल बी 9, बीच में प्लस है हमारे पास, 25 डिवाइडेड बाय 25 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट एंड z इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 बाय 25 अंडर रूट, 25 से 25 कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एंड फाइनली रिजल्ट विल बी 1, ठीक है। 1 हमारे पास इस क्वेश्चन की मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज -2 अंडर रूट, फोर्थ पार्ट -2 अंडर रूट -3 अंडर रूट आयोटा, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू -2 अंडर रूट एंड b इज इक्वल टू -3 अंडर रूट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, a हमारे पास क्या है -2 अंडर रूट, मतलब माइनस हमारे पास बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर प्लस बीच में b हमारे पास क्या है -3 अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर और होल का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, -2 अंडर रूट का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट और जब माइनस अंदर है तो जब उसका स्क्वायर ले जाएगा तो हमारे पास वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। मीन टू दिस हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 2, ठीक है। स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव बना देगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, हमारे पास यहाँ 3 बन जाएगा, ठीक है, अंडर रूट एंड फाइनली हमारे पास क्या आएगा, z का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, ठीक है। इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, वो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है और हमें प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनको जस्ट वेरीफाई करना है, ठीक है। लाइक दिस, हमारे पास फर्स्ट इंटीजर इज, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 7 आयोटा एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 4 - 3 आयोटा। वेरीफाई करना क्या है हमने, Z1 + Z2 होल का बार
इज इक्वल टू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। ठीक है। अच्छा, मैं चंद बातें आपको बता दूं। जैसा कि हमने ना रियल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हमारे पास ना, ये रफ वर्क बता रहा हूं मैं जैसा आपको रफ वर्क, ए प्लस बी हमारे पास होता है बी प्लस ए के इक्वल। ठीक है। हमारे पास दो, मतलब ए और बी दो रियल नंबर है, 2 + 3 हमारे पास 3 + 2 के बराबर होता है। ठीक है। या हमारे पास 2 × 3 बराबर होता है 3 × 2 के। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज ना कॉम्प्लेक्स नंबर की होती हैं। ठीक है। तो ये इनको जस्ट हमने स्टडी करना और वेरीफाई करना जस्ट, और ज्यादा कुछ है नहीं। अब बस नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है पहले तो, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, Z1 क्या है हमारे पास, 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा का बार और प्लस 4 - 3 आयोटा का बार। ठीक है। इसका होल का बार। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, रेल को रेल में जमा करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में जमा करना है। 2 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। प्लस का 7 आयोटा है और माइनस का 3 आयोटा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, बार लेना है। बार में इनटू दिस हमने ना इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देना है जब बार लेंगे। ठीक है। इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, इनका पहले ही साइन चेंज करना है क्योंकि इनका अलग अलग से बार है हमारे पास। 2 - 7 आयोटा प्लस बीच में 4, माइनस हो तो प्लस बन जाएगा, +3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, 6 + 4 आयोटा का बार इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, 6 + 4 आयोटा का हमारे पास बार क्या आएगा, 6 - 4 आयोटा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 4 6, माइनस का 7 आयोटा है, जमा का 3 आयोटा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आयोटा। तो हेंस प्रूव्ड, हमारे पास 6 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 6 - 4 आयोटा। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जस्ट ना हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज तो फिर प्रॉपर्टीज है ना, वो तो ट्रू होंगी होंगी। अगर इसकी प्रॉपर्टी ना होती तो ये प्रूव ना होता। ठीक है। क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है इसलिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है हमारे पास, दैट इज Z1 Z2 Z1 Z2 का इकट्ठा, मतलब बार है हमारे पास, ये आपने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू Z1 का अलग से बार, देन Z2 का अलग से बार, देन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास वैल्यूज तो पड़ी हुई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, दोनों की, Z1 की भी और Z2 की भी, जस्ट यहाँ पुट करनी है। Z1 हमारे पास क्या है, 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3 आयोटा। ठीक है। और होल का बार। ठीक है। होल का बार इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा का बार, देन मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 3 आयोटा के बार से, बाद में हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पहले यहां पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है देन बार लग रहा है, यहां पे पहले बार लग रहा है देन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इनका डिफरेंस है और इनको इस तरह प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, 2 × 4, 2 × 4 - 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, ये होल का बार लग गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा, बार खत्म हुआ। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी का हमने साइन चेंज कर दिया हुआ यहाँ पे। अच्छा, मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा। सही है, यहाँ पे भी बार को हमने खत्म कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2 × 4 8, 2 × -3 आयोटा, दैट विल बी -6 आयोटा। ठीक है।
प्लस का 7 आयोटा इंटू 4 प्लस का 28 आयोटा प्लस का 7 आयोटा इंटू -3 आयोटा 7 3 जार 21 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 21 आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास आयोटा स्केयर। ठीक है। अच्छा यहां पर भी कुछ ऐसे ही है 2 इंटू 4 इसका होल का अभी बार बाकी है। ठीक है बार हमने लगाना है। अच्छा 4 + 3 आयोटा अच्छा माइनस का 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा नेक्स्ट 8 माइनस का 6 आयोटा प्लस का 28 आयोटा हमारे पास क्या आएगा प्लस का 22 आयोटा बच जाएगा। माइनस का 21 है इंटू आयोटा स्केयर हमें पता है कि हमारे पास -1 होता है। ठीक है सही है। बड़ी ब्रैकेट ये आउटर ब्रैकेट और ये ऊपर हमारे पास बार अभी भी बाकी है। ठीक है 2 इंटू 4 8 हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 इंटू 3 6 आयोटा -7 इंटू 4 माइनस का 28 आयोटा। ठीक है। अच्छा माइनस का 7 आयोटा इंटू प्लस का 3 माइनस का 21 आयोटा स्केयर। सही है। अच्छा 8 + 22 आयोटा -21 इंटू -1 प्लस का 22 बन गया हमारे पास 21 बन गया। अभी भी हमारे पास बार अभी भी बाकी है इज इक्वल टू 8 प्लस का 6 आयोटा माइनस का 28 आयोटा हमारे पास क्या आएगा माइनस का 22 आयोटा माइनस का 21 इंटू -1। ठीक है। अच्छा 8 + 21 29 बन गया। ठीक है प्लस 22 आयोटा बार अभी भी बाकी है इज इक्वल टू 8 - 22 आयोटा -21 इंटू -1 प्लस का 21 बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पे हमने बार को खत्म करना है सिंपलीफाई हो चुका है हमारे पास 29 माइनस का 22 आयोटा इज इक्वल टू 8 + 21 29 -22 आयोटा। ठीक है। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ने प्रूव होना ही था। ठीक है। इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास दैट इज Z1 बाय Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 का बार और Z2 का बार। ठीक है। अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास Z1 हमारे पास क्या है दैट इज 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा 2 + 7 आयोटा का बार ओवर 4 - 3 आयोटा का बार। ठीक है इस तरह। अच्छा तो क्या होगा हमारे पास इसको हमने बार तो बाद में सॉल्व करना है ना पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व करना है। अंदर वाली चीज आपस में डिवाइड हो रही है जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो और हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म पड़ी हो। ठीक है तो हमें उसे एग्जैक्टली रैशनलाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ना रैशनल नंबर चाहिए डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर होगा तो हमारे पास वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। ठीक है होल का बार इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा आ जाएगा हमारे पास बार को खत्म करने के बाद और हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। सही है।
अच्छा, 2 + 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है। तो हमारे पास a का स्क्वायर माइनस बीच में और b का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस बीच में और b का स्क्वायर, दैट इज 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। होल का हमारे पास अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे भी इरेशनल नंबर है तो इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 2 × 4 + 3 आयोटा +7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये पूरी ब्रैकेट पे है, ठीक है, ये जो बार है ना, ये होल होल सोल्यूशन पे है ये, ना कि न्यूमिनेटर पे है। अच्छा, हमारे पास 2 × 4 हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 × 3 आयोटा हमारे पास 6 आयोटा आ जाएगा, प्लस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस का 28 आयोटा प्लस का 7 आयोटा इंटू प्लस का 3 आयोटा हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 21 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 16 माइनस इंटू 9 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, ठीक है, सही है, इज इक्वल टू 2 × 4 - 3 आयोटा -7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा हमारे पास क्या है, 34 आयोटा और 21 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 21 इंटू -1, ठीक है। अच्छा, 16 -9 इंटू -1 हमारे पास क्या बनेगा, प्लस का 9, ठीक है, सही है, इज इक्वल टू 2 × 4 8 बन जाएगा हमारे पास, और 2 × -3 -6 आयोटा -7 × 4 माइनस का 28 आयोटा माइनस का 7 आयोटा इंटू माइनस का 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 3 21 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 16 -9 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, सही है। अच्छा, अब 21 इंटू -1 हमारे पास क्या बनेगा, -21 -21 और प्लस का 8 हमारे पास क्या बनेगा, -21 बनेगा, ये क्योंकि -1 है यहाँ पे, -21 और प्लस का 8 हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 13 13 + 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 दैट विल बी 25 इज इक्वल टू 8 माइनस का 6 आयोटा माइनस का 28 आयोटा हमारे पास माइनस का 34 आयोटा, ये हमारे पास होल का बार भी है जो बच रहा है, देखो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास माइनस का 34 आयोटा और प्लस का 21 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर, 21 इंटू -1, ठीक है। और 16 माइनस इंटू -1 प्लस का 9 हो जाएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सही है। अब बस इसको रैशनलाइज कर ले, इसको रैशनलाइज क्यों, इसका बस हम कांजुगेट वो ले लेते हैं, बार ले लेते हैं, बार क्या करेगा हमारे पास
13 माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पे कोई इमेजिनरी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी है नहीं, इमेजिनरी का साइन अब चेंज होगा भी नहीं, ठीक है। तो एज इट इज 25 रहेगा, इज इक्वल टू 8 माइनस, क्योंकि -1 यहाँ पे है, माइनस का 21 हमारे पास 13 आ जाएगा, -13 आएगा हमारे पास, और माइनस का 34 आयोटा आएगा। सॉरी, यहां पर भी हमारे पास ना -13 आएगा, 21 इंटू -1 है ना, -21 प्लस का 8 है हमारे पास, -13 आएगा हमारे पास यहाँ पर भी, ठीक है। -34 आयोटा बाय 25, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां पर भी -13 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ -21 था और प्लस का 8 था तो -13 आ चुका हुआ, ठीक है। और प्लस का 34 था तो माइनस का 34 हो जाएगा, क्योंकि हमने बार लिया है। बार में जस्ट ना इमेजिनरी जो हमारे पास टर्म होती है उसका साइन चेंज होता है और रियल का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास -13 -34 आयोटा बाय 25, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। दैट इज फाइनल रिजल्ट टू दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, हमें उसने एक इंटीजर वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, दैट इज 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। और वेरीफाई क्या करना है, पहले पार्ट में हमने ये करना है z डबल बार इज इक्वल टू z, ठीक है। ये हमें जस्ट प्रूव करना है। अच्छा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, z का बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा का बार। z बार क्या आएगा हमारे पास, z बार आएगा हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि हम बार में जस्ट ना इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते हैं। अच्छा, अगेन हम इसका बार लेते हैं, z बार का बार, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस 2 आयोटा का बार आ जाएगा। फाइनली z डबल बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 5 माइनस 2 आयोटा, जो कि हमारे पास z के इक्वल है। फाइनली नाउ z डबल बार इज इक्वल टू z, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास z के बराबर है ना, तो z डबल बार को हम z के इक्वल रख सकते हैं, हेंस प्रूव, ठीक है। अच्छा, इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है z मॉडुलस इज इक्वल टू z बार का मॉडुलस। सेकंड पार्ट, z का मॉडुलस इज इक्वल टू z बार का मॉडुलस। अच्छा, हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा की बार का मॉडुलस, ये हमने प्रूव करना है जस्ट। अच्छा, दोनों में यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए क्या है, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हम इसका बार लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बार लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 5 प्लस 2 आयोटा, इसका अब हम मॉडुलस लेंगे, ठीक है। अब हम इसका बार ले चुके हैं, देन इसका मॉडुलस ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास क्या होता है, z इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है 5 है एंड बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, z का मॉडुलस 5 का स्केयर प्लस इंटू -2 का स्केयर, सही है।
और होल का अंडर रूट इज इक्वल टू यहां पर भी ऐसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है। अच्छा 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा होल का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा होल का अंडर रूट। 25 प्लस 4 29 29 अंडर रूट इज इक्वल टू 29 अंडर रूट हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारे पास प्रूव हो चुका है। सही है। इसका जो हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, दैट इज z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस। ठीक है, हमने भी जैसे ये प्रूव करना है। इसका हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइनस जेड फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस जेड विल बी, हमारे पास जेड क्या है, माइनस प्लस 5 -2 आयोटा। ठीक है, 5 -2 आयोटा हमारे पास जेड है। ठीक है, माइनस जेड फाइंड आउट किया हमारे पास क्या आएगा, -5 + 2 आयोटा। ठीक है, अब जस्ट हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और नेक्स्ट एंड करते हैं अब इसको। अच्छा, अब z हमारे पास क्या है, z इज 5 -2 आयोटा। 5 -2 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जेड हमारे पास क्या है, -5 + 2 आयोटा का मॉड्यूलस। सही है। अच्छा, अब मॉडुलस के लिए हमें पता है कि हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला है, वो क्या है, z इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट मॉड्यूलस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे a क्या है, a इज 5 एंड b इज -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a इज -5 एंड b इज इक्वल टू 2। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसका मॉडुलस क्या आ रहा होगा, 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 25 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ रहा होगा होल का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 25 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, 4 आ रहा होगा होल का अंडर रूट। 25 + 4 29 अंडर रूट इज इक्वल टू 25 + 4 29 अंडर रूट हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रूव हो चुका। इसका जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज z बार इज इक्वल टू z मॉड्यूलस का स्क्वायर। सही है, ये हमने प्रूव करना है, ये भी बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे हम इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल z हमारे पास क्या है, 5 -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, 5 -2 आयोटा का क्या है यहाँ पे बार है। ठीक है, इज इक्वल टू z मॉड्यूलस 5 -2 आयोटा का मॉड्यूलस है, देन उसका स्क्वायर है। जो हमारे पास मॉड्यूलस का आंसर आएगा उसको स्क्वायर लेना होगा। अच्छा, 5 -2 आयोटा और यहां पे क्या बन जाएगा, 5 + 2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी का साइन चेंज होता है, इज इक्वल टू 5 -2 आयोटा का मॉड्यूलस लेना है, देन उसको स्क्वायर करना है हमने। पहले इसका मॉड्यूलस लेते हैं, मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर
का अंडर रूट होल का स्केयर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हमारे पास क्या बनेगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 2 अयोटा का स्केयर। सही है। अच्छा, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल आउट। ठीक है। 5 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 25 प्लस 2 माइनस 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4। सही है। अच्छा, 5 का स्केयर 25 माइनस इंटू 2 अयोटा का स्केयर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 4 अयोटा स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29। ठीक है। 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1 अयोटा स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 29। 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस का 4 बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 29। 29 इज इक्वल टू 29। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट एंड होता है। इसका जो फिफ्थ हमारे पास पार्ट है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जो कि हमारे पास है z मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z बार का मॉड्यूलस। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। अच्छा, क्या होगा हमारे पास ये, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ना माइनस जेड बार फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस जेड बार इज इक्वल टू माइनस इंटू जेड हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा, 5 माइनस 2 अयोटा, और इसका हमारे पास क्या है, बार है। ठीक है, सही है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस जेड बार इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, बार जब खत्म होगा। सही है। अच्छा, अब क्या आएगा हमारे पास, माइनस बाहर खड़ा हुआ है तो माइनस अंदर जरब होगा, -5 और -2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास क्या आया, माइनस जेड बार -5 -2 अयोटा। नाउ वी मूव फर्दर। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, जेड का अलग से मॉड्यूलस, जेड मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉड्यूलस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 माइनस 2 अयोटा का मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर, जो हमने वैल्यू निकाली है माइनस जेड बार की। ठीक है, क्योंकि हमने ये वैल्यूज लेनी है ना कि वो लेनी है। अब -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25 प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, होल का अंडर रूट इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 25 प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 4, दैट विल बी 25 प्लस 4 29 अंडर रूट इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29 अंडर रूट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। जो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वो हमें क्या कहता है कि हमें अगर क्या दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो हमने वेरीफाई करना है। यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 4 माइनस 3 अयोटा, देन हमने वेरीफाई क्या करना है, z का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड एक ही चीज है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जेड बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस जेड बार का
मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड मतलब, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। z मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर होल अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस 3 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 9 होल का अंडर रूट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस 9 दैट विल बी 25, ठीक है। 25 का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 5 मीन टू दिस हमारे पास जो z मॉड्यूलस आया है, z का मॉड्यूलस हमारे पास आया है 5, ठीक है। ये हमने याद रखना है क्योंकि हमें सारे के सारे ने आपस में इक्वल करने हैं। ये हमारे पास अब तमाम का जो आंसर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, ठीक है, तो तब जाके प्रूव होगा। अब हम माइनस जेड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस इंटू हमारे पास जी क्या है 4 - 3 अयोटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, अब ये माइनस अंदर जरब होगा, -4 + 3 अयोटा बन जाएगा। इसका हमने अब लेना है क्या मॉड्यूलस, हमारे पास क्या आएगा -z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू -4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर का अंडर रूट। -4 का स्केयर हमारे पास क्या आता है दैट विल बी 16 प्लस 3 का स्केयर हमारे पास 9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 16 + 9 दैट विल बी 25, 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। नाउ हमारे पास -z का मॉड्यूलस हमारे पास क्या आया है दैट विल बी 5। प्रीवियस पार्ट का भी 5 आया था, इसका भी 5 आया, और हम नेक्स्ट का फाइंड आउट करते हैं। वो हमारे पास क्या है दैट इज z बार का मॉड्यूलस, ठीक है, z बार का मॉड्यूलस। अच्छा, z बार हमारे पास z क्या है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, इसका पहले बार लेना है देन इसका मॉड्यूलस लेना है हम, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास 4 - 3 अयोटा का मॉड्यूलस, वो पहले बार 4 + 3 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, इसका अब हम मॉड्यूलस लेते हैं दैट इज 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर का अंडर रूट इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 प्लस 3 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 9 होल का अंडर रूट इज इक्वल टू 16 + 9 दैट विल बी 25, 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। मतलब हमारे पास z बार का मॉड्यूलस भी हमारे पास 5 ही आ रहा है, ठीक है, और यहां पर भी ये 5 आ रहा था और प्रीवियस पार्ट का भी 5 आया था, ठीक है। इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो इक्विवेलेंस है वो क्या है हमारे पास -z बार का मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब माइनस इंटू z हमारे पास क्या है 4 - 3 अयोटा, उसका बार देन मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या होगा पहले इसका बार लेते हैं, हमारे पास बार क्या आएगा 4 + 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब माइनस जरब खाएगा तो -4 + 3 अयोटा बन जाएगा, -3 अयोटा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका मॉड्यूलस लेते हैं, ठीक है, -4 का स्केयर और माइनस प्लस बीच में -3 का स्केयर का अंडर रूट, ठीक है। -4 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस बीच में -3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाएगा होल का अंडर रूट, 16 + 9 25, ठीक है, 25 का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। मतलब -z बार का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 5 हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हमारे पास तमाम पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास 5 5 5 ही आया है, ठीक है, सही है।
अच्छा, जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा, वो हमें क्या कहता है कि हमें अगर Z1 दिया गया हो 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और Z2 दिया गया हो -1 + आयोटा, हमने फाइंड आउट क्या करना है? RE का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है हमारे पास? इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2, मतलब हमने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हमने रियल पार्ट बताना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमने उसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। दैट इज सो मच इजी, प्रीटी इजी, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन। अच्छा, Z1 और Z2 हमारे पास क्या आता है? 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 + आयोटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आता है? 2 × -1 + आयोटा प्लस का 3 आयोटा इंटू -1 + आयोटा, ठीक है। Z1 Z2, ठीक है, Z1 Z2, 2 × -1 + आयोटा क्या होता है हमारे पास? -2 + का 2 आयोटा प्लस का 3 × -आयोटा हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 3 × -आयोटा हमारे पास -3 आयोटा आएगा, ठीक है। और प्लस का 3 आयोटा इंटू प्लस का आयोटा हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, -2 प्लस का 2 आयोटा -3 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? -1, ठीक है। अच्छा, -2 प्लस का 2 आयोटा -3 आयोटा हमारे पास क्या आएगा? माइनस का आयोटा, और प्लस का 3 × -1 -3 आ जाएगा हमारे पास। फाइनली हमारे पास क्या आएगा? -5, -2 और -3 -5 और माइनस आयोटा। नाउ रेल ऑफ Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू, हमारे पास इसका रियल पार्ट क्या है? -5 है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, इमेजिनरी ऑफ Z1 और Z2 का हमारे पास क्या आएगा? दैट इज -1, ठीक है, -1 आता है हमारे पास इसका। यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है, ठीक है। हमने 5 के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज।